बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आप हमारी फ़र्स्ट वीडियो देख रहे हैं, आपसे अपील करते हैं हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। या रसूल अल्लाह, जब बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह, आपने ख़रीद कर अनमोल कर दिया। नाज़रीन, देखें कि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने उनको तमाम जहानों के लिए रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। नाज़रीन, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई, वहाँ वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई। चरिंद परिंद हवाएं बारिश बादल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गीत गाते हैं और ता क़यामत गाते जाएंगे। नाज़रीन, देखें कि हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हमारे नबी नहीं हैं, तमाम जहानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कि मैंने कहा था कि जहाँ खुदा की खुदाई है वहाँ मुस्तफ़ा की मुस्तफ़ाई है। तो हम अपने नबी के उम्मत मुस्लिमा अपने नबी पे फ़ख्र करते हैं और उनके लिए जान, माल, औलाद, धन कुर्बान करने के लिए तैयार हैं और हर वक्त तैयार हैं। देखिए नाज़रीन, हमारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गीत गैर मुस्लिम भी गाते हैं, तो ये वीडियो देखें फिर बात करते हैं। हलीमा सादिया की गोद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, सीरत नबी। मुझे सीरत का मीनिंग नहीं पता था, तो मैंने गूगल पे सर्च करा और निकल के आया कि स्वभाव। तो हमारे नूरानी पैगंबर साहब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अच्छा दुनिया में किसका स्वभाव हो सकता है। और मैं बहुत ही साफ शब्दों में कहना चाहती हूँ कि वो हमारे भी नबी हैं, हमारे भी पैगंबर हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज तो बहुत ही मिराकुलस चमत्कारी दिन है, क्योंकि हम अल्लाह के जो आखिरी पैगंबर हैं रसूल अल्लाह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का बचपन का एक मोजज़ा सुनने वाले हैं। मिराकल, राइट? एंड आई फील फॉर्चुनेट कि इतनी अदबी जो भाषा है उर्दू, जिसके अंदर तहजीब और अदब कूट कूट के भरी हुई है, ये सब इस्लामिक वाक़ये सुनने से मुझे भी किसी हद तक उर्दू के अंदर बातचीत करना आ गया है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कोई एक्सपर्ट हो गई हूँ, पर अब उर्दू सुनती हूँ तो समझ ज़रूर जाती हूँ। ऑब्वियसली लर्निंग इस्लाम इज़ अ ग्रेट फीलिंग। इट्स फिल्ड विद लव, पीस एंड ट्रंक्विलिटी। चैन, शांति, अमन से भरा हुआ ये दीन है जिसे दुनिया के हर इंसान को एक ना एक बार जिंदगी में एक्सप्लोर करना ही चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज ना सिर्फ हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी आँखों से मुलाहिज़ा फरमाए, बल्कि बाकी लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मोजज़ात और बरक़ात का नज़ारा किया जो अल्लाह ताला ने हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाई। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि उस ज़माने में अरब का दस्तूर ये था कि जब उनके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता तो वो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर देते थे, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर हो और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्का में दाखिल हुआ। उन्होंने उन घरों की तलाश शुरू की जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है, तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गईं कि यतीम बच्चे के घराने से उन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं जाती रहीं, किसी ने आपको दूध पिलाना मंजूर ना किया, और करती भी कैसे। ये सादत तो हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हिस्से में आना थी। जब हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ सब औरतों को कोई ना कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बगैर बच्चे के रह गई हैं, और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़ गई हैं। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर अब्दुल्ला इब्ने हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जाएं, ये मुझे ताने देंगी, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। हज़रत अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं,
हो सकता है अल्लाह इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दें। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें खुश आमदीद कहा। फिर हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। आप उस वक्त एक ऊनी चादर में लिपटे हुए थे। वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपके सांस की आवाज़ के साथ मुश्क की खुशबू निकलकर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरत ज़दा रह गईं। आप उस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियानी जगह पर प्यार किया। फिर मैंने आपकी वालिदा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से इजाज़त चाही। बच्चे को लिए काफ़िले में आई। मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लेटाया तो आप दाएं तरफ से दूध पीने लगे। पहले मैंने बाएं तरफ से दूध पिलाना चाहा, लेकिन आपने उस तरफ से दूध ना पिया। दाएं तरफ से आप फौरन दूध पीने लगे। बाद में भी आपकी यही आदत रही। आप सिर्फ दाएं तरफ से दूध पीते रहे, बाएं तरफ से मेरा बच्चा दूध पीता रहा। फिर काफिला रवाना हुआ। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई, आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इस कदर तेज चला कि उसने पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। पहले वो मरियल होने की बिना पर सबसे पीछे रहता था। मेरी ख़वातीन साथी हैरानगी से मुखातिब हुई, ए हलीमा, ये आज क्या हो रहा है? तुम्हारा खच्चर इस कदर तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसके लिए एक के कदम उठाना मुश्किल था? जवाब में मैंने उनसे कहा, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। 2 माह ही में आप चलने फिरने लगे। आप 8 माह के हुए तो बातें करने लगे और आपकी बातें समझ में आती थीं। 9 माह की उम्र में तो आप बहुत साफ गुफ्तगू करने लगे। इस दौरान आपकी बहुत सी बरक़ात देखने में आई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर ले आई तो बनु साद का कोई घराना ऐसा ना था जिससे मोश्क की खुशबू ना आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहान अल्लाह बकरता वसीला। अल्लाह ताला बहुत बड़ा है। अल्लाह ताला के लिए बेहद तारीफ़ है और उसके लिए सुबह शाम पाकी है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हो गए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चों को माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था। उधर हम आपकी बरक़ात देख चुके थे और हमारी आरज़ू थी कि अभी आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनाचे हमने इस बारे में आपकी वालिदा से बात की। उनसे यूं कहा, आप हमें इजाज़त दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मैं डरती हूं कहीं इस पर मक्का की बीमारियों और आबो हवा का असर ना हो जाए। जब हमने उनसे बार बार कहा तो हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मान गई और हम आपको फिर अपने घर ले आए। जब आप कुछ बड़े हो गए तो बाहर निकलकर बच्चों को देखते थे। वो आपको खेलते नजर आते, आप उनके नज़दीक ना जाते। एक रोज़ आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान, क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नज़र नहीं आते? आप अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शहमा के बारे में पूछ रहे थे। हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं, शाम के बाद घर आते हैं। यह जानकर आप फरमाने लगे, तब मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप खुश खुश जाते और वापस आते। ऐसे में एक दिन मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबराकर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए, वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। दौड़कर वहां पहुंचे। हमने आपको देखा, आप खड़े हुए थे। रंग उड़ा हुआ था, चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और ये इसलिए नहीं था कि आपको सीना चाक किए जाने से कोई तकलीफ हुई थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखकर आपकी हालत हुई थी।
हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा क्या हुआ था? आपने बताया मेरे पास 2 आदमी आए थे। वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। उन दोनों में से एक ने कहा क्या ये वही हैं? दूसरे ने जवाब दिया हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और लेटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा पेट चाक किया और उसमें से कोई चीज़ तलाश करने लगे। आखिर उन्हें वो चीज़ मिल गई और उन्होंने उसे बाहर निकाल कर फेंक दिया। मैं नहीं जानता वो क्या चीज़ थी। उस चीज़ के बारे में दूसरी रिवायात में ये वजाहत मिलती है कि वो स्याह रंग का एक दाना सा था। ये इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान इंसान के बदन में यहीं से असर डालता है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, इसलिए इसे इसके घर वालों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के बालाई इलाके में पहुंची तो आप अचानक गायब हो गए। मैं हवास बाख्ता हो गई। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं परेशानी की हालत में मक्का पहुंची। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंचते ही मैंने कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बालाई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गुम हो गए। अब खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फ़ौरन काबा के पास खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की। फिर आपकी तलाश में रवाना हुए। उनके साथ वर्का बिन नौफल भी थे। गर्ज दोनों तलाश करते करते तहामा की वादी में पहुंचे। एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कद निकाल चुके थे, इसलिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पहचान ना सके। आपका कद तेजी से बढ़ रहा था। जवाब में आपने फरमाया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगाया और रोने लगे। आपको घोड़े पर अपने आगे बिठाया और मक्का की तरफ चले। आपके मिल जाने के बाद हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत आमना के पास आईं तो उन्होंने पूछा, हलीमा अब आप बच्चे को क्यों ले आईं? आपकी तो ख्वाहिश थी कि ये अभी आपके पास और रहें। उन्होंने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुकी हूँ। मैं खौफ महसूस करती रहती हूँ कहीं इन्हें कोई हादसा ना पेश आ जाए, लिहाजा इन्हें आपके सुपुर्द करती हूँ। हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये जवाब सुनकर हैरत हुई। बोली, मुझे सच सच बताओ माजरा क्या है? तब उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरअसल कई अजीब व गरीब वाक़यात देखे थे। इन वाक़यात की वजह से वो बहुत परेशान हो गई थीं। फिर सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाक़या पेश आया तो वो आपको फौरी तौर पर वापस करने पर मजबूर हुई। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को चंद मज़ीद वाक़यात भी बताए, जिनका तज़किरा हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी बरक़ात अता फरमा रखी थी कि जहाँ जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम जाते थे वहाँ वहाँ बरक़ात का ऐसा नज़ूल होता था कि देखने वाला भी परेशान हो जाता था कि आखिर माजरा क्या है। सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला ही की बरक़ात के समरात थे। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात हैं जिनका तज़किरा इंशाअल्लाह आने वाली वीडियोज़ में भी होता रहेगा। बस आपने कोशिश करनी है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की कोई वीडियो आपसे मिस ना हो, ताकि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल सीरत से वाकिफ़ हो पाएँ। अमेजिंग, ओह गॉड। अब जाहिर सी बात है कि वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो उनका नूर तो इज़ अनएस्केपेबल। आप अगर उनके इर्द गिर्द हैं तो इतनी बरकत होगी कि इंसान सोच नहीं सकता। एंड आई लव द फैक्ट कि इस पूरे वीडियो के अंदर नबी पाक को आप कह कर के डिग्निफाई किया गया, यू नो, ऐसे पुकारा गया, उनका नाम नहीं लिया गया। इतनी ज़्यादा इज़्ज़त, इतनी मोहब्बत है
नबी के लिए। अरे मुसलमान तो जीते हैं मरते हैं नबी के लिए। तो ये है सच्चा इस्लाम, ये है सच्चे मुसलमान जो सिर्फ प्यार मोहब्बत चैन शांति अमन की बातें करते हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी टेंशन्स फ़िक्र थी इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का बचपन का एक मोजज़ा सुन लिया कि कैसे वो फरिश्तों को देख कर के अचंभित हो गए थे। अब वो रसूल अल्लाह हैं, उनके पास फरिश्ते तो अप्रोच उनको करेंगे। जब भी आप इस्लामिक वाक़िए सुनते हैं कि आपको भी ऐसा महसूस होता है कि हम हमारे बचपन में जैसे वापस चले गए हों, जैसे वो जादुई दुनिया जो हमें बचपन में महसूस होती थी जहाँ पे सब अच्छा होता था, वैसी एक ज़िंदगी का एहसास होता है क्या आपको भी? क्योंकि मुझे तो रूहानी सुकून मिल जाता है ये वाक़ये सुन करके। तो ऐसे बेहतरीन वाक़ये के वीडियोस के साथ हम आपको दोबारा मिलेंगे जल्द ही। करते रहेंगे एक दूसरे से राब्ता, होते रहेंगे रूबरू। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और महफूज रहिएगा, क्योंकि आप अनमोल हैं, क्योंकि आप प्यार करना जानते हैं। तो इस प्यार के पैगाम को दुनिया भर में फैलाना मेरे दोस्त। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी हलीमा सादिया के हवाले से, मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात। अब देखें नाज़रीन, वो तो इसमें तो कोई शक शुबा है ही नहीं है। जो शक करेगा, जो जिसमें शक होगा, या मतलब कि जो तीबर भी जिसको शक होगा उसका ईमान कामिल नहीं, वो गैर मुस्लिम भी हो सकता है। देखें नाज़रीन, निधि शर्मा ने वीडियो देखी, बनाई, अच्छे अच्छे रिमार्क्स दिए। इंशाल्लाह एक वीडियो उनकी बनाएंगे हम, जैसे मतलब कि इस्लामी वीडियो आने से पहले वो उनका क्या एक निज़ाम था, वो कैसी वीडियो बनाती थी। अल्लाह ताला ने उनको चुना एक इस्लामी स्टडी करने के लिए, इस्लामी वीडियो बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि वो दारा इस्लाम में भी आएंगे। हम उनको दावत देते हैं कि वो दारा इस्लाम में आएँ, पहले सर्च करें, समझें, इस्लाम को समझें, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला के करम से, फजल से इंशाअल्लाह वो दारा इस्लाम में आएंगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अच्छे अच्छे प्यारनामा कमेंट्स कीजिए। हमारी जब दावत उन तक पहुँचेगी इंशाअल्लाह वो मुसलमान होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।